गुड इवनिंग। आज का तो होमवर्क काफी लाइट है ना, काफी काफी हल्का है। खुश रहो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। होमवर्क क्या था? एक्सरसाइज 3। इसके क्वेश्चंस तुमसे बहुत सारे बन गए होंगे, है ना? क्वेश्चन 1 to 5 क्विकली। एक्सरसाइज 3 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 2। यार ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये थोड़ी पूछना चाहिए था तुमको। टू T5 माइनस T3 साइन 5 माइनस साइन 3। जैसे मिस्टेक कर दूं बता देना। cos 5 माइनस cos 3। गलत तो नहीं लिख दिया ना? ठीक है। एंड सेम वे डिनोमिनेटर। तो आई थिंक साइन क्यूब आउट, साइन क्यूब, ये साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया ना, माइनस कॉस स्क्वायर। सिमिलरली cos 5 आउट, cos सॉरी cos क्यूब आउट, cos क्यूब। तो ये माइनस साइन स्क्वायर बन गया ना? अरे हाँ बोल दो यार, माइनस साइन स्क्वायर। ये क्या किया? ठीक, समझ में आ गया ना क्या किया मैंने? आई थिंक सेम इन डिनोमिनेटर T7 माइनस T5। तो आई थिंक साइन 5 विल बी कॉमन। अब डायरेक्ट लिखते हैं, साइन 5 कॉमन, साइन 7 माइनस साइन 5। फॉलो कर रहे हो? अब अरे इस स्टेप के बाद ये है, साइन क्यूब कॉमन माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब कॉमन माइनस साइन स्क्वायर। देखना समझ में आ गई बात क्या हुआ? और ऐसा ही अपॉन साइन 5 कॉमन T7 माइनस T5, साइन 5 कॉमन माइनस कॉस स्क्वायर अगेन। आ रही बात समझ में? और सेम वे कॉस 5 कॉमन माइनस साइन स्क्वायर। देखना स्टेप समझ में आया मैंने क्या किया? ऊपर स्टेप लिखा मैंने, तो मानते हो कॉस स्क्वायर कैंसिल। अरे गलत गलत कर दिया, सॉरी, वेट। यहां तक ऑल परफेक्ट। तो अब इसमें कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो आंसर क्या लेके आना है? इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, पूरे में कॉमन चला गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो फाइनली क्या बचा? ओनली साइन थीटा, ओनली कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर कॉमन इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन, सही है? तो व्हाट इज लेफ्ट? साइन क्यूब कॉस क्यूब, सही है? तो ये आंसर मैच नहीं कर गया? T1 अपॉन T3 आ गया आंसर। बोलो भाई, डन। वो कॉमन लेके कैंसिलेशन कर दिया ना मैंने, सही? अप टू 5 एनी अदर 5। रुद्र, चलो ये तुम्हारे लिए कुछ नई कैलकुलेशन है ना? 5 सेकेंड्स क्विकली। चलो तुम्हारे स्कूल के कंसेप्ट भी थोड़े अच्छे करा देता हूं। तुम लोगों ने स्कूल में कंपोनेंडो डिविडेंडो नाम का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि सर A अपॉन बी इज C अपॉन डी, है ना? तुम लोग बार बार मुझसे पूछोगे, इसलिए मैं वन टाइम तुमको कुछ
अप टू 10th का स्किल बता देता हूं, जिससे अब इन फ्यूचर मैं कभी भी यूज करूं तो तुम परेशान मत होना। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अच्छी प्रॉपर्टी बताता हूं, ठीक। इफ दिस इज ट्रू, कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। अभी सवाल कुछ और पूछने के बजाय जो बता रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, वरना बार बार यही पूछते रहोगे और अब मैं इसके बाद कभी दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक। तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि यू डू एनी ऑपरेशन इन देयर न्यूमरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने सम कर दिया, सेम आई डिड इन डिनोमिनेटर, तो जो रेशियो आता है ना वो बराबर होता है, ठीक है। और इसका जिसको प्रूफ चाहिए वो बहुत आराम से कर देगा कि सर इसको स्कूल में सिखाते थे कि जब भी रेशियो आया करे तो उसको के मान के किया करो, जल्दी हो जाएगा। तो नाउ लेट मी ऑब्टेन a प्लस सी बी प्लस डी। मानते हो a को आई कैन पुट बी के, c को आई कैन पुट डी के अपॉन बी प्लस डी। तो क्या दिखाई दिया कि अरे यार ये तो k के बराबर ही आ गया, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक। अब जिसे सेपरेशन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझ आया, यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मैं सेम रेशियो ये लिख दूं तो भी सही है कि सर ये भी ट्रू है, सही है। अरे आराम से इसको माइनस सी माइनस डी लिख दिया, फॉलो कर पा रहे हो ना कि सेम आइडिया कि दोनों के न्यूमरेटर जोड़ दो। अरे इसको माइनस सी अपॉन माइनस डी लिख दो, दोनों के डिनोमिनेटर जोड़ दो। तो ये सब स्कूल के थॉट क्लियर है ना। तो गुड आइडिया ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये सब अब तुमको अप टू जेई एडवांस्ड ये सब कैलकुलेशन स्किल्स बहुत काम आने वाले हैं। अब चलो तुमको कंपोनेंडो डिविडेंडो का भी, आई नो कि तुमने 10th में किया है, लेकिन जिन्होंने ठीक से नहीं किया है ना उनके लिए, वरना वो बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। इफ आई हैव लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अरे इफ बी बराबर डी, यार वंश इतनी मूर्खों वाली बात मेरे सामने तो मत किया करो। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो कभी अलाउड नहीं होता, समझ गए। तो उस केस में ऑब्वियसली मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ठीक। फिर तुमने वंश यहां पर नोट किया, क्यों नहीं लिखवाया कि सर बी बराबर माइनस डी, आपने उसको कवर क्यों नहीं किया। तो थोड़ी सी बुद्धि ना हम तुमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तब तुम अंडरस्टूड लोगे कि नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बातें लिख करके अपनी मूर्खता मत प्रूव किया करो, ओके। नाउ इफ दिस, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो से मैं वन साइड एक ऑपरेशन लगा रहा हूं ओवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आई अप्लाइड कि चलो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मैंने ये ऑपरेट किया ना। वॉट एवर ऑपरेशन यू अप्लाइड इन लेफ्ट हैंड साइड, अगर तुम राइट हैंड साइड में भी सेम अप्लाई करते हो तो ये बराबर होता है। दिस इज द आइडिया ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कि बोथ साइड यू अप्लाई सेम ऑपरेशन ओवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगेन जिसको प्रूफ चाहिए वो जानता है कि सर प्रूफ बहुत इजी होगा पक्का, है ना। तो के मान लिया, अब ऑप्टेन ए माइनस बी ए प्लस बी, चलो इसको निकालते हैं। तो बी, ए को बी के रख दिया, बी के, तो इट इज के माइनस वन के प्लस वन। आई थिंक तुम दिखा सकते हो कि सर सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, ये भी सेम आ रहा है। तो मैं पुट करने जा रहा हूं सी बराबर डी के, के माइनस वन के प्लस वन। आइडिया क्लियर, ठीक। तो समझ रहे हो
कि सर आपके बारे में सुना था कि आप उड़ा के पढ़ाते हो, है ना, कि आप तो बातों को ऊपर से निकाल देते हो, आगे की बात बताते हो। यहाँ तो उल्टा निकल रहा है, जो सुना था उसका रिवर्स है, ठीक है ना। कि यार आप तो 10th भी बताते हो, अभी देखना तुम्हारे 10th की पढ़ी हुई ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज है ना, वो सब भी बता के आगे बढ़ता हूं। लेकिन बस एक खराब प्रॉपर्टी मेरी, अब बता दिया ना तो अब आगे फ्रीली फटाफट यूज होगा। गॉट इट। तो प्रॉब्लम नंबर 5, नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम 5। मैंने क्या किया, मैंने सिमिलर टर्म्स कलेक्ट किए, 10 अपॉन 10 इज 5/3। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं कि हाँ कर सकते हो। अब आंसर साइन और कॉस में जा रहा है, तो मैंने कहा यार tan से साइन और कॉस कैसे जाते हैं, तो तुमको याद आया कि सर tan माइनस टेन है ना, तो फॉर्मूले tan a माइनस टेन भी सब याद है ना। तो आई अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो उससे थोड़ा जल्दी हो गया क्वेश्चन, अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अच्छा ऊपर माइनस किया तो चलो नीचे प्लस कर दिया। अब तो तुम समझ चुके हो ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 5 माइनस 3, 5 प्लस 3। अब तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के स्किल्स अच्छे हैं, इसको मन में पढ़ो, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। एंड व्हाट इज दिस, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। समझ गए। तो मानते हो सर कॉस ए कॉस बी तो कट गया, एग्री। तो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, बस तो आंसर करो यार। साइन ए माइनस बी कितना आ गया, वाई। गलत लिख रहा हूं क्या, साइन ए माइनस बी साइन वाई आया ना, एंड साइन ए प्लस बी साइन एक्स, 2/8, 1/4। बताओ भाई, कंसेप्ट क्लियर। तो आई थिंक गॉट द आंसर। अभी ठीक है। तो अब आगे से है ना, अब हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन, कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए भी अब हमारे पास लिबर्टी है कि अब आप आराम से अप्लाई करो। वी आर गुड इन दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 कोई पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ कॉटेक्स। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन है ना, ओके। होल्ड करो यार, इतना जल्दी जल्दी मत लिखो, ओरल थोड़ी हो जाएगा। अच्छा ओरल बताऊं, चलो ठीक है ओरल ही बताता हूं, हटाओ। देर आर 2 गुड अप्रोच, 2 अच्छे मेथड्स हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉस में लिख के किया जा सकता है, और एक कि सर अनदर सिंगल फंक्शन, लेकिन वो सिंगल फंक्शन 10x/2। कुछ याद है, 10x/2 के टर्म्स में हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना जानते हैं। साइन इन टर्म्स ऑफ tan हाफ एंगल, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। tan ऑफ हाफ एंगल में साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, tan ऑफ एंगल, सबके फॉर्मूले बताए गए हैं। बोलो भाई, ठीक है। तो इसको लिख के करते हैं ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अब आगे तुम से आगे बनना चाहिए। तो एक आइडिया तो मुझे ये समझ आया कि लेट अस राइट इनटू 10x/2। फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे। इज 6, सही है। अब एक काम करता हूं, बार बार 10x/2 कौन लिखे, तो इसको t लिख के करते हैं। 90
1 माइनस, जब कैलकुलेशन गलत कर दूं तो बता देना। तो ऑब्टेन्ड ए क्वाड्रेटिक सही लिखी ना मैंने? बस अब तो तुम लोग बहुत क्विक हो यार, कैलकुलेशन में तो तुम मुझसे बहुत आगे हो। 4t माइनस 1 t माइनस 2 इज 0, है ना? तो मेरे ख्याल से 10x/2 क्या हुआ? नहीं, वो मैंने 2 काट दिया था यार, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा करो, थोड़ी भावनाएं समझा करो, है ना? इज दिस ओके? यहां तक ऑल गुड? नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन एक बार देखने तो दो, ठीक है? बढ़िया सॉल्यूशन बता रहा हूं यार, ठीक? मेरे ख्याल से ठीक किया है, लग तो सही रहा है ना? सही है। अब 10x/2, तो x के ऊपर कोई कमेंट तो नहीं है, तो मानते हो इससे 10x 2 आ रहा है, तो cot x, तो 2 आंसर आएंगे cot x के। तो आई थिंक मुझे tan का याद है फॉर्मूला, 2tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, समझो भाई, या फिर 2tan 1 माइनस tan स्क्वायर। सही है, तो छोड़ दूं, इससे आंसर आ गया, cot x के 2 आंसर्स। अरे चिंता मत करो सर, पहले आप अच्छी आदत बताओ, उसके बाद में बेकार सॉल्यूशंस भी बता देना आप, ठीक है? तो जो लोग भी लिख रहे हैं ना बार बार स्क्वायर कर दिया, साइन कॉस को इधर ले जाके स्क्वायर कर दिया, ये सब अच्छी आदतें नहीं है, अभी बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा कि क्यों अच्छा नहीं है, ठीक? कि सर वो लोनी की एक्सरसाइज की थी, उसमें तो आप खूब स्क्वायर करा रहे थे, क्योंकि लोनी की एक्सरसाइज जो है ना वो खाली 0 से 90 डिग्री के लिए थी। अब क्या है ना, अब थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ गई है, ठीक? तो अब अपने को अच्छे मेथड्स पर ही जाना चाहिए। आई डोंट नो विच आइडेंटिटीज हैव बीन यूज्ड, है ना? कोई पूछ रहा है कि सर विच आइडेंटिटीज हैव बीन यूज्ड? वेरी डिफिकल्ट आइडेंटिटीज आर यूज्ड, वेरी डिफिकल्ट, है ना? ओके सेम प्रॉब्लम, देखो, जो लोग कह रहे हैं कि सर हम ना इसको साइन में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, कॉस को इधर ले जाएंगे और स्क्वायरिंग कर देंगे, तो साइन स्क्वायर और इधर कॉस में क्वाड्रेटिक, तो साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के कॉस में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। तो इस तरह के मेथड्स अब तुम आगे से अवॉइड करना। तुमको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, मानते हो ये अनइक्वल नंबर है, अनइक्वल है ना, जरा स्क्वायर करो, कहना सर ये तो इक्वल हो गए, है ना? तो इसलिए जब भी हम स्क्वायरिंग की बात करते हैं ना, तो हमको बैक चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जो स्क्वायर करके आंसर लाया हूं वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। ये देखो ना मेरे सामने एग्जाम्पल इतना अच्छा लिखा हुआ है, जो इक्वेशन स्क्वायर करने पर आई वो ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है। तो आगे से हम जब भी स्क्वायरिंग करें तो बी केयरफुल कि यार इसमें रॉन्ग आंसर्स भी एंटर हो सकते हैं। तो दैट्स वाई आई अवॉइड स्क्वायरिंग, मैं कोशिश करता हूं कि स्क्वायर ना करना पड़े, और जब करना पड़ेगा ना तो मैं बैक चेक कराऊंगा कि यार ठीक है चलो हो नहीं रहा था, स्क्वायर करके कर लिया, और फिर जब आंसर आया देन आई चेक कि यार ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो इसलिए रहने दो इस मेथड को। अब मुझे एक बात समझाओ, क्या तुम्हारे में से कोई मुझको ऑल्टरनेट मेथड, क्या ए साइन बी कॉस का रिकमेंड नहीं करेगा कि सर आप इसको वो ए साइन बी कॉस वाले मेथड से भी करिए ना? सोचो कि इसे, ये हमारा फेवरेट कंसेप्ट प्रॉब्लम, तो 30 से 81 + 4 85,
कुछ लोग समझ रहे हैं बात को कि हाँ सर पढ़ाया है हमको ये, बाकी सबको मैं नहीं पढ़ाता हूँ, कुछ लोगों को पढ़ाता हूँ। सिक्स बाई सिक्स, यहां तक ऑल गुड। अब मैंने कहा कि मान लो ये कॉस अल्फा है, मान लो ये साइन अल्फा है, इज इट ओके? सो आई नाउ गेट, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्यूशन ही है लेकिन करते हैं, क्या किया जा सकता है। साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा 6/√85। लेट्स सी व्हाट हैपन, है ना। वैसे तो मैं फंस चुका हूं कि सर ये नंबर का हमको वैल्यू आती ही नहीं निकालनी, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो x प्लस अल्फा को, मुझे नहीं पता ये कौन सा एंगल है, दिस इज साइन ऑफ व्हाट, बीटा, कि सर ये बीटा है, इसको हम साइन बीटा मान लिया, ठीक। इज इट ओके? नाउ तुम्हारा इंटरेस्ट क्या था, तुम्हारा इंटरेस्ट कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स, सही। कॉट ऑफ बीटा माइनस अल्फा, वो फॉर्मूला क्या था यार, 1 प्लस, तो ये भी अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं जा रहा है लेकिन करने दो मुझे। कॉट अल्फा, मानते हो कॉट अल्फा तो सामने है, देखो कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इज, ये साइन है ना, ये कॉस है, 9/2, कॉट अल्फा इज 9/2। लेकिन मानते हो जो बीटा है, मानते हो सर बीटा में देर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि साइन बीटा बराबर दिस से तुमको लगता नहीं सर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, दिमाग पर जोर दो। कुछ लोग फील कर रहे हैं मेरी बात को कि सर साइन बीटा 6/√85 मान लेने से बीटा पर दो संभावनाएं जाती हैं, फर्स्ट सेकंड, तो तुमको लगता नहीं कॉट बीटा प्लस भी हो सकता है, कॉट बीटा माइनस भी हो सकता है। तो टेकिंग दिस, अरे वो ट्राइंगल की मदद लो ना, बीटा 6√85 तो कितना आया, 85 माइनस 36 कितना होता है, 49, ये 7 आया ना, एक बार जोड़ना जरा वापस, 7 ही हुआ ना। तो मेरे अकॉर्डिंग कॉट बीटा के दो आंसर हैं, इट इज 7/6 और -7/6। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो 1 प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, दिस इज वन आंसर। और -7/6 ओवर, अरे यार कहीं जगह ढूंढ करके लिखो इसको, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है ना। और कॉट एक्स इज 1 प्लस 9/2 -7/6, 9/2 प्लस 7/6। देखना मेरे ओपिनियन में आंसर आ रहा होगा। नहीं मत भेजो, क्या करोगे भेज करके यार, इतने बढ़िया मेथड बता दिए, है ना। अब क्यों मुझे और एक आसान सवाल को कितना और हम बेकार करेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन वाज 10x/2। तो तुम लोगों को a sin x प्लस b cos x की ब्यूटी समझ में आई ना, है ना। अरे हाँ भाई, साइन से डिवाइड करके स्क्वायरिंग को अवॉइड कर रहा हूं मैं, बात ही नहीं समझ रहे हो कि साइन से डिवाइड करोगे एक साइड कॉट एक्स आएगा, एक साइड कॉसेक आएगा,
तो कॉसेक और कॉट में वो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्यों बार बार स्क्वायरिंग पर मुझे लेके जा रहे हो? मैंने कहा ना आई अवॉइड स्क्वायरिंग। ओके 6 to 10 सम तुम निकाल लेना, मैंने कॉटेक्स के सारे आंसर दे दिए तुमको। 6 to 10 क्वेश्चन नंबर 6 को तो मैं, ये ओरल बनने लायक क्वेश्चन है, नहीं लिख के करूं। 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 9 2 पाई बाई 9 बन गया, 5 पाई बाई 9 4 पाई बाई 9 बन गया। ओके सोचने दो, ये सीधा हाफ एंगल लिख करके 2 पाई बाई 9 पाई बाई 9 कितना होता है, मत निकालो उसे, डिग्रीज में लिख के करूं, रुको। 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 18 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाई 18 2 cos स्क्वायर 7 पाई बाई 18। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात समझ में आई ना क्या लिखा है? बस अब मुझे लगता है कि अब तुम पहचान जाओगे कि 10 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री से तो मैं कंफर्टेबल हूँ, 50 डिग्री बस कई लोग समझ गए, 70 डिग्री कि सर ये तो हमारा ओरल प्रॉब्लम है, 16 एंड कॉस पाई बाई 6, इसकी तो वैल्यू डाल देता हूँ मैं। कॉस 30 डिग्री शायद √3/2 होता है ना, √3/2 का स्क्वायर। बस मेरे ख्याल से अब मुझे तुम्हारी मदद अगर करूंगा तो तुम एग्जाम में फिर फेल हो जाओगे, नहीं कि सर हर सवाल मत बताया करो। चलो अप टू 10 क्विकली, एनी अदर? नो, अप टू 10 डन, राइट? नाइस, हो गया भाई। सारे पूछोगे तो फिर मैं ओरल डिक्टेट करता हूँ। 7 नहीं बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर करके। आई एम श्योर कि तुम्हारे में से कई लोग कर ले जाएंगे कि सर ये कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर कंप्लीट करके हो जाएगा। सी योर नोट्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को अभी लास्ट क्लास का पढ़ाया हुआ कि फील नहीं आई कि सर ये तो अभी अभी लास्ट क्लास में ही तो पढ़ करके आए हैं? नंबर और उसका रेसिप्रोकल, बुद्धि का इस्तेमाल करो, है ना? तो चाहो तो कन्वीनियंस के लिए इसको टी पढ़ लो कि ये टी है ना, और मानते हो ये नंबर पॉजिटिव है क्योंकि इंटरवल 0 से पाई x बिलोंग टू, तो कई लोगों को पता होगा कि सर 0 से पाई में साइन x पॉजिटिव होता है और x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बस ये तो खत्म हो गया 90 + 4/t। इसके आगे मैं मदद नहीं करूंगा, है ना, वरना समझ रहे हो एग्जाम में तुमको फेल होने से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 इज टू इजी, है ना? सो अगेन तुमको सेव करने के लिए आई शुड नॉट टेल इट सॉल्यूशन, है ना, कि सर ये बहुत बड़ा राज है, इसका सॉल्यूशन एक राज है। उसके लिए पता है हमको एक्सरसाइज 1 ठीक से करी होनी चाहिए थी, है ना, कि लास्ट क्लास में जब डिस्कस हुए थे तो 2-2 सवाल आए थे क्वेश्चन नंबर 16 में, है ना? तो आई गेस, अरे यार तुमको फेल होने से बचा रहा हूं, ठीक, वरना आज पूछोगे कल एग्जाम के बाद फिर आओगे पूछने कि सर ये एग्जाम में आया था, नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 10 लीव, जो पूछ रहा है यश, ठीक है, पढ़ाई करो घर पर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ओके। हाँ 11 to 15, 11
चलो, कुछ कुछ नयापन होना चाहिए कि सर एज इट इज क्वेश्चन क्लास में नहीं किया हो तभी बताना, सेम टाइप। एक मैंने तुम लोग को कुछ ऐसा कुछ थॉट बोला है क्या कि इफ अल्फा इज देयर, इफ बीटा इज देयर, इफ अल्फा बीटा इज देयर, ये बड़े काम का कंसेप्ट है कि सर ऐसी सिचुएशन में हमको फैक्टर क्लिक करना चाहिए, है ना। तो इन दिस प्रॉब्लम फैक्टर हो रहा है, 4 डायरेक्ट लिखूं फैक्टर, पहले दो टर्म में 2 sin x कॉमन आ गया, नहीं तो अब बताया ना मैंने। बाकी चिंता मत करो, इस क्वेश्चन पर्टिकुलर के लिए ये आइडिया नहीं है, मैं एक जनरल हैबिट बोल रहा हूं, ये मेरी आदत है कि प्रॉब्लम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना, अभी तो तुम 11th में आए हो ना, तो तुम लोग को धीरे धीरे मेरी आदतें पता पड़नी शुरू होंगी, ठीक है, और फिर 2 साल लगातार उन आदतों पर काम करते रहोगे तो यू विल बिकम वेरी फ्लुएंट इन मैथ्स, ठीक। कि इफ अल्फा इज देयर, इज बीटा इज देयर, इफ अल्फा बीटा इज देयर, देन ट्राई टू थिंक ऑफ मेकिंग फैक्टर, और फैक्टर से कई बार सवाल हो जाएगा और समटाइम्स नहीं होगा, और जब नहीं होगा तब हम कुछ और करेंगे कि सर फैक्टर करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, कुछ और मैनिपुलेशन वर्क करेगी, और क्या। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 टर्म्स 2 sin x कॉमन है ना, तो इतनी गणित तो तुम लोग देख सकते हो कि सर 2 cos y प्लस 1, ये पहले 2 टर्म को लेकर के आया। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में 2 cos y प्लस 1, तो आई थिंक 1, समझ में आई बात कि हाँ ये आ गया, इज 0। अब 0 का तुमको ज्ञान होना चाहिए कि सर जब भी a भी 0 होता है तो नॉट नेसेसरी कि a एंड b बोथ आर 0, कोई एक भी 0 है ना तब भी चलेगा। sin x माइनस हाफ cos y माइनस हाफ, इन दोनों के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स। चलो ब्लैंक को फिल करो, कौन सा वर्ड बोलोगे बिटवीन देम। वेटिंग, वेट कर रहा हूं तुम्हारे रिप्लाई का। और चलो, और ठीक है ना, कोई एक भी ट्रू हो गया, इक्वेशन इज ट्रू, सही। अब उसने पूछा था x y 0 से 2 पाई, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना, और वो तुमसे x प्लस वाई की मैक्स वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू। तो बुद्धि लगा करके सोचना, ये किस क्वाड्रेंट में ट्रू है, साइन एक्स माइनस हाफ, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। तुमको लगता है सर 4th क्वाड्रेंट, 3rd एंड 4th क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, मानते हो, तो सबसे बड़ा x 4th क्वाड्रेंट का उठाऊंगा। ये कब ट्रू है, 2nd 3rd, तो सबसे बड़ा y 3rd क्वाड्रेंट का। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर इसको ट्रू कराइए, ये आपको बड़ा एंगल देगा। तो x यार 4th क्वाड्रेंट पे जाके ढूंढ के लाओ कौन सा एंगल है, तो 30 डिग्री, 360 माइनस 30। सोचो इस बात को, मेरा दिमाग पूरा रिडक्शन पे चलता है ना कि सर आपको 0 से 90 के अलावा कुछ आता ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि रटो 300 डिग्री, 330 डिग्री, आप यार कुछ याद ही नहीं करते हो, आप 30 डिग्री 60 डिग्री इसी में पड़े हुए हो, हाँ। कुछ लोग समझ रहे बात को। अब मुझे बताओ, अगर तुमने इसे ट्रू करा दिया तो मानते हो y के लिए यू आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू, y तुम्हारा जो मर्जी आए ना तुम वो लो। तो बताओ y को मैं क्या लूंगा, बताओ, मैंने x को ये ले लिया, तो व्हाट विल बी y फॉर मी, y क्या लूं, इंटरवल 0 से 2 पाई। y तुम कुछ भी लो यार, 2 पाई है ना। तो एक बच्चा कह रहा है समर्थ कि सर 2 पाई ले लो। बाकी लोग समझे भाई, समर्थ ने जो समझाया है वो लोग समझने की कोशिश करें कि यार ये ऐसे कैसे x को ये ले रहा है, y को ये ले रहा है, और कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि यही हाईएस्ट है ना। रुद्र कह रहा है, नक्षत्र कह रहा है, अब तो कई लोग कह रहे हैं, यश भी बोल रहा है। कुछ समझ में आया कि x प्लस वाई लार्जेस्ट
यही आंसर है। हाउ एक्स, अरे ये रहा साइन एक्स माइनस हाफ, ढूंढ के लाओ। 0 से 2 पाई में साइन की वैल्यू माइनस हाफ कब आती है? बताया था, तुम सुनते नहीं हो यार, क्लास में रहते नहीं हो। कहा था थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है ना। तो मुझे तो बिगेस्ट वैल्यू चाहिए ना, कि सर इसको मैक्स करना है, हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल उठाऊंगा। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बड़ा होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का? समझ गए मेरे ख्याल से बात को, है ना। और जब तुमने इसे होल्ड करा दिया तो मैंने साफ कहा था, ये तो साफ लिखा है दिस और, तो y के बारे में नो रेस्ट्रिक्शन, y पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अभिषेक सुना ही नहीं तुमने बात को, मैंने क्या कहा था? अगर ये ट्रू है तो y यू कैन चूज एनी वैल्यू। तो आराम से सोचो कि यार x प्लस वाई मैक्स के लिए y को क्या, नेक्स्ट कौन सा लिखा हुआ 13। अरे लास्ट क्लास में अच्छा याद है मेरे को, एक्सरसाइज 1 का एक सवाल छूटा हुआ डिस्कशन के लिए। हाँ मेरे को ध्यान आ गया, मैंने कहा था एक क्वेश्चन को बाद में करेंगे, वो तुम लोगों ने लास्ट क्लास में मुझे याद भी नहीं दिलाया था। कोई नहीं, पहले एक्सरसाइज 2 को खत्म कर लेने दो, सॉरी एक्सरसाइज 3 को। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री की फील आ जाएगी इससे, है ना। ये सब थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तुम लोग रिडक्शन फॉर्मूला अच्छा रिकॉग्नाइज करते हो ना, तो मुझे बताओ वो जो 7π/16 है, क्या तुमको cot π/16 नजर आया कि सर 7π/16 को मैं सेम एंगल कन्वर्ट कर सकता हूं? सोचो। बोलो भाई। एंगल रिड्यूस करने की मेरी आदत है ना कि सर बहुत सारे एंगल है, तो लेट अस रिड्यूस। यार कुछ एंगल्स अगर कम कर हो रहे हो तो कर लो। तो 7π/16 दिख गया मुझे, यार ये तो π/2 माइनस π/16 लिखा है। सेम वे तुमको नजर आया कि 3π/16 एंड 5π/16 में फिर नजर आया कि 5 को आप 8 - 3 लिखो, देखो खट से देखा कि यार ये तो π/2 माइनस 3π/16 बन गया। तो ये स्टेप क्लियर हुआ। अब एक्चुअली इसके आगे की मैनिपुलेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना। अब तुम्हारे पास एक्चुअली 2 चॉइस है। एक बाय मूविंग टू साइन एंड कॉस यू आई कैन डू, एक बाय रिमेनिंग इन टैन एंड कॉट ही करूंगा। सही है? नहीं नहीं नहीं, x² 1/x² अप्रोच अब नहीं भाई, ये वेरिएबल थोड़ी है, ये तो नोन नंबर है कि सर इनको मैं 2 करा दूंगा कुछ भी, है ना। ये क्या 1 है जो ये आपको 2 दे जाएगा? इज दिस नंबर इक्वल टू 1? नो। अरे तुमसे कोई 3 और 1/3 का सम पूछेगा तो क्या तुम लिख के आ जाओगे सर 2, इसकी मिन वैल्यू 2? समझ पा रहे हो ना, दैट इज अ नोन नंबर, नोन। तो डोंट से कि सर x + 1/x। तो देखो मैं पहले ओरल बता रहा हूं, मैं साइन कॉस में एक्चुअली करना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग साइन कॉस में सोच रहे हैं वो लोग देखो क्या बनेगा, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फिर उनको आदत है कि सर साइन 4 + कॉस 4 जैसे ही लिखते हैं ना, तो मेरे को 1 - हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा क्लिक करता है, और मानते हो इसका डिनोमिनेटर भी साइन स्क्वायर 2 थीटा बन रहा है। तो दैट इज वन गुड सॉल्यूशन, वन गुड सॉल्यूशन। ठीक। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको tan cot में ही रह के करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इसे डिफरेंस का परफेक्ट स्क्वायर बनाया, tan - cot। अभी तुमको समझ में आएगा कि सर आपने डिफरेंस ही क्यों लिया, वाई नॉट प्लस। ठीक, वैसे तो प्लस भी ले सकते हो, है ना। जिसको कोई तो अगर कोई फोर्स कर रहा हो कि नहीं मैं तो प्लस से करूंगा, तो वो फोर्स 10 से प्लस से भी कर सकता है, क्योंकि उससे भी सवाल बन जाएगा। ठीक है यार, गणित है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कैसे करें, हमसे सवाल 4 मेथड से बन रहे हैं, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना।
और कुछ सब्जेक्ट होते जिनमें एक भी मेथड से नहीं होते, यहाँ तो आप चार चार से कर रहे हो यार। नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। तो समझ पा रहे हो ना कि इतना इतना इजी सब्जेक्ट, एक्सट्रीमली इजी, कैन बी सॉल्व्ड इन मल्टीपल वेज। अब जरा इस पर रिसर्च की जाए। तो आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल विद tan, तो इसको 1/10 लिखा मैंने। tan थीटा माइनस कॉट थीटा, इट चेंज tan स्क्वायर माइनस 1/10। इसे देख करके कुछ लोगों को क्लिक कर रहा है कि यार ये tan 2 थीटा बन रहा है ना। तो फॉर दैट टू -2, समझो क्या कर दिया मैंने। तो दिस इज कमिंग -2 cot 2 थीटा, बुद्धि लगाओ, -2 cot 2 थीटा। आई एम श्योर कि तुमको समझ में आ गया, गारंटी है ना। कोई चांस ही नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आया हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो लिखो इसे -2 cot π/8 -2 cot 3π/8, 2 + 2 4, सब दिमाग में जा रहा है ना। अब जो लोग फील कर रहे हैं, व्हाट विल दे से नाउ कि सर फिर से सेम सिचुएशन, कॉट स्क्वायर, मानते हो ये कॉट π/3π/8 को मैं tan π/8 लिख दूं? हाँ बोल दो, फट से हाँ बोल दो कि हाँ सर दिख रहा है कि ये जो 3π/8 है ये π/2 - π/8 लिखा हुआ है। tan स्क्वायर π/8 और वो कांस्टेंट क्या था, +4। यहां तक कुछ भी गलत नहीं है ना। अब तुम लोग समझ रहे हो कि मैं फिर से वही जो प्रोसेस करके आया हूं वही फिर कर रहा हूं कि चलो इसको फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 4 टाइम्स tan माइनस कॉट +2, कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने? देखो कैलकुलेशन अगर गलत कर दी होगी तो फिर आंसर गलत आएगा, सिंपल। ठीक, तो आई थिंक जस्ट नाउ यू हैव सीन। तो ये कितना हो गया, 4 2 8, 8 4 12, 12 प्लस, इसे तो मैं फिर से लिख रहा हूं, वहां लिखा था -2 कॉट, 4 टाइम्स -2 कॉट π/4 का होल स्क्वायर। मानते हो प्रॉब्लम एंड? कॉट π/4 की वैल्यू मुझे पता है 1, तो 16 + 12 28। अच्छा था ना क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। ठीक भाई, एक सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत होना कि सर मैंने tan में रह के करने की कोशिश की एंड मुझे निकल आया क्वेश्चन कि यार ये तो हो गया। tan के फॉर्मूले भी तो तुमको याद है, tan 2 थीटा, सब कुछ याद है, कॉपी कर लो। जस्ट मैं कुछ ऑल्टरनेट आइडियाज भी बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ हाँ, मैंने तुमसे कहा ही था कि जो लोग कह रहे हैं कि सर हम परफेक्ट स्क्वायर प्लस का बनाएंगे, उससे भी बनेगा, है ना। जल्दी कॉपी करो तो मैं तुमको ऑल्टरनेट बताता हूँ कि सर जितना आता है सब झोंक दो, है ना। बिकॉज मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। कॉपीड है ना। ओके, तो दोज हु आर सेइंग कहाँ गया, 3π/16, यही है ना। ठीक,
जो प्लस से बना रहे, tan प्लस कॉट, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। -2 समझना पड़ेगा क्या किया। अरे वो दोनों का -2 बैलेंस कर दिया बस। आई थिंक अपॉन 10 1 + tan²। तो अब थोड़ा स्टेप सेव करते हैं। 1 + tan², तो यू अंडरस्टैंड कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, होल स्क्वायर, एंड सेम विल हैपन हियर। तो ये आ गया, स्क्वायरिंग करके लिख रहा हूं, 4 अपॉन sin² π/8। sin 2 थीटा फॉर्मूला बन रहा है, 4 अपॉन sin² 3 π/8। मेरे ख्याल से ये कॉस है, -4। तो इसे तुम लोगों ने पहचान लिया कि सर इसे तो आप cos π/8 लिख दीजिए, सही। नाउ टेकिंग एलसीएम, 4 अपॉन sin² π/8 cos² π/8 -4। दिमाग में जा रहा है? अब तो क्लियर फील है कि सर sin 2 थीटा, sin² π/4। अरे एक 4 का फैक्टर मल्टीप्लाई करो यार, 2 sin। थोड़ी कैलकुलेशन कम करवाओ ना मुझसे, डायरेक्ट लिख दूं? अरे फिर बोर्ड खत्म हो जाएगा और क्या। 2 sin π/8 cos π/8। थोड़ा सा मैच्योर्ड बनो यार, अब बड़े हो गए हो। बस आई थिंक डन। 16 sin π/4 -4। I think this is 16 into 2 -4, answer 28। Easy। सब क्लिक करेगा यश। अभी अभी तो ये कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करते करते सब होने लगेगा और तुमको भी नहीं पता पड़ेगा। ठीक, बस उसके लिए तुमको एक ही चीज करनी है, वो ये कि क्लास में चुप बैठना है, ठीक है ना। Ten seconds quickly। अब मेरे ख्याल से मैं साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 से अब नहीं बता रहा, है ना। बस ये 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट है ना। बाकी जो लोग चाहें वो लोग कर सकते हैं कि सर मैंने तो उसको एलसीएम लेके किया था। ऊपर मैंने ओरली बता ही दिया, ऊपर न्यूमरेटर 1 - हाफ sin² π/8 आ गया, है ना। कि सर कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं कंप्लीट किया, 1 - हाफ sin² π/8 अपॉन sin² इंटू cos², sin² π/8/4। ये बात को सोचना कि ये क्या लिख दिया मैंने, समझ गए सब लोग। और यही सेम यहां पर 1 - हाफ sin² 2 थीटा अपॉन 1/4 sin² 2 थीटा। और जितने लोग समझदार हैं वो sin² 3 π/8 को ना कॉस लिख देंगे कि सर cos² π/8, cos² π/8। समझो क्या किया मैंने, आया दिमाग में? sin 4 प्लस cos 4 रटा हुआ रिजल्ट। यार 12th क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, 12th, वो अब भी जो फॉर्मूला बताया ना
वो उस फॉर्मूले को पहचान ही नहीं रहा है कि साइन की पावर 4, जो 12th पूछ रहा है, मैं ओरल बता रहा हूँ, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को लिखो 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। कॉपी में तुम्हारे नोट लिखा हुआ है, और अब तो मैंने ऐप पर भी अपलोड करवा दिया है, कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ लोग समझ रहे मेरी बात को? तो मानते हो ये हाफ साइन स्क्वायर 2x कट गया, गया दिमाग में? उत्कर्ष 12th का ओरल सॉल्यूशन। तो हाफ साइन स्क्वायर 2x कैंसिल, 1 आया, 1 प्लस 5 6, ठीक है, 1 प्लस 5 6, और फिर क्वेश्चन बचा 3 साइन प्लस 4 कॉस। मेरे ख्याल से 3 साइन प्लस 4 कॉस तुमको डील करना आता है। अरे बिलाल, इस क्लास में मत बैठो तुम, ठीक है ना? अपनी क्लास के कंसेप्ट जाके अच्छे करो, अभी उसमें वीक हो गए। जाके नंबर थ्योरी सीखो, जाके ज्योमेट्री सीखो। 11th में आ गया, अभी से जेई की तैयारी करने, ठीक है ना? बिल्कुल गलत चीज है ये। जब आईआईटी की तैयारी करने का टाइम आएगा तब तुम थक चुके होगे। ओके, 15 नहीं बताऊंगा, और बोलो 15 बाकी लोग जानते हैं कि मैं कैसे करूंगा। 1 प्लस कॉस 15 अपॉन साइन 15, है ना? लो 15 को 15 सही कर दिया, 1 प्लस कॉस 15 अपॉन साइन 15। कुछ लोगों को समझ में आ गई बात? ठीक। 14 क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको अगेन ओरल बता रहा हूं। सेक प्लस 10 12, मानते हो सेक माइनस 10 1/12। जल्दी सोचो कैसे। सेक प्लस 10 is 12, then sec minus 10 is 1/12। क्लिक किया कि हाँ सर क्लिक कर गया। यूजिंग 10th क्लास आइडेंटिटी, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज 1। तो अगर sec प्लस 10 पता है तो sec माइनस 10 निकल आया। 2 इक्वेशन, दोनों को जोड़ो, sec थीटा आ गया। चलो वो एक्सरसाइज 1 के कुछ पेंडिंग क्वेश्चन रह गए थे ना लास्ट क्लास में, उसे कर लें, फिर कुछ अच्छे सवाल और करते हैं ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था यार मैंने, याद ही नहीं आ रहा मुझे। एक सवाल मैंने छोड़ा था, कौन सा क्वेश्चन था वो? मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। हाँ, 8th क्वेश्चन, बिल्कुल। ये क्या है ना, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा सवाल है ना? ये इजी नहीं है क्वेश्चन, एकदम न्यू आइडिया। एक काम करते हैं, इसको एक जनरल सीरीज दूं तुमको? चलो तुमको जनरल करता हूं, 8 10 8 अल्फा। मैं तुम्हारे शीट के सवाल से आगे बढ़ गया। चलो इसको n टर्म्स तक की सीरीज करते हैं। इसकी nth टर्म बताओ, nth टर्म क्या होगी? nth टर्म तो यार ऑब्जर्व कर सकते हो ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो दिख रहा है। अरे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, नया ही सवाल करा रहा हूं। 2 की पावर n-1। कुछ समझ में आना चाहिए। लेट्स सॉल्व दिस सीरीज, ठीक है? तो इसका स्टार्टिंग आइडिया जो है ना, दैट इज वेरी गुड। और इसका स्टार्टिंग आइडिया है ना, वो मैंने अभी किसी क्वेश्चन में कहीं पीछे यूज किया था। जो तुमको सबसे फर्स्ट एंगल दिख रहा है ना, लोएस्ट 2 की पावर, उसका कॉट मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कॉट प्लस 10। सही? अरे मैंने कहा तो मैं नया क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं शीट का क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि ये करा दूंगा तो तुम देखना शीट का सवाल तो तुम कर ही लोगे।
कॉट अल्फा एट सबट्रैक्ट, एग्री, बैलेंस करो कॉट अल्फा को। अब ये सिचुएशन तुमको ध्यान आ रहा है कि सर ये सिचुएशन अभी हमने कहीं की थी, है ना? अभी जस्ट करके आए हैं। दिखाऊं कहां करके आए हैं, ये देखो। बोलो भाई, tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, सही। तो वहां पर अब मैं कैलकुलेशन अवॉइड कर दूं कि सर ये वही सिचुएशन है, तो दिस विल कम आउट -2 कॉट ट्वाइस एंगल। अरे पीछे जाके देखो ना कि सर ये हमने डिराइव किया है, tan माइनस कॉट कम्स आउट -2 कॉट। ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक, ये तुम्हारे लिए अब होमवर्क है कि अब मैं घर पर मैं खुद से भी करूंगा, सही। बाकी इसको tan के बजाय तुम साइन कॉस से भी कर सकते हो कि सर मैंने तो इसको साइन कॉस में लिख के कर दिया, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। तो पहचानते हो ना कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस 2 थीटा होता है, माइनस कॉस, और फिर नीचे जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसको तुम साइन 2 थीटा बनाओगे बाई मल्टीप्लाइंग 2। बुद्धि लगाओ, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो तुमको लग रहा है कि सर ये तो मेरे को ओरल दिख रहा है ना? एग्री कर रहे हो ना? तो -2 कॉट 2 अल्फा, दिस ब्रैकेट इज वैनिश्ड, और इसकी प्लेस पर ये मिल गया। तो क्या अब तुम्हारा दिमाग काम करने लगा कि अरे सर ये तो सेम सिचुएशन आ गई, tan 2 अल्फा 2 कॉमन, अरे यार थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तो एक स्टेप लिखने दो मुझे, हटाओ। सही। इस क्वांटिटी में, अरे 2 लिखना है, अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूं, ओरली सोचो कि सर 2 को तो आप बाहर रखो, समझ रहे हो? तो क्या फिर से सेम सिचुएशन है, tan माइनस कॉट, अभी तो तुम करके लाए हो सर tan माइनस कॉट इज -2 कॉट ट्वाइस एंगल। तो एग्री करते हो, 2 कॉमन था, है ना? 2 कॉमन था, और क्या आया, tan माइनस कॉट, tan माइनस कॉट इज -2 कॉट, तो -2, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, कॉट ट्वाइस ऑफ एंगल 2 स्क्वायर अल्फा। बुद्धि लगाओ। बस अब तो तुमको पैटर्न समझ में आ गया, है ना? इजी। तो अब तो क्लिक कर गया कि सर ये तो क्लब होते जा रहे हैं, है ना? हर बार क्लब होते जा रहे हैं और गायब होता जाएगा, फिर से वही सेम, tan माइनस कॉट, तो अगेन यू गेट -2 कॉट, है ना? तो -2 कॉट -2 क्यूब, क्योंकि 2 स्क्वायर तो बाहर था, -2 क्यूब कॉट 2 क्यूब अल्फा, एंगल का ट्वाइस। तो ऐसे करके समझ रहे हो ना कि यार ये तो टर्म खत्म होती जा रही है।
और वो प्लस कॉट अल्फा बेचारा आइडल पड़ा हुआ है ना, कि उसका तो कोई काम ही नहीं है। बस तो अब तुम फील कर गए ना कि ऐसे होते 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 लास्ट से क्लब हो करके जब आखिरी से क्लब होगा तो -2 कॉट है ना, -2 कॉट एंगल का ट्वाइस, तो ये 2n-1 तो बाहर है ना, तो मानते हो फाइनली विल एंड अप -2n कॉट 2n अल्फा, यहां प्रॉब्लम एंड होगा। और ये कॉट अल्फा एज इट इज, सर ये तो बचा हुआ है, ये रहा आंसर सही। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आइडिया था है ना, कि सर इसमें बस डिफिकल्ट पता क्या था, वो ये क्लिक करना कि यार कॉट को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसके बाद वो चेन चालू हो गई। ठीक है, अब एक्चुअली इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन में थोड़ा घबरा जाओगे तुम लोग, है ना, कि सर अभी इतना अच्छा नहीं है हमारा फिजिक्स में, कैलकुलस पढ़ाई गई है लेकिन अभी उतनी हाई कैलकुलस अभी नहीं पढ़ाई गई है ना, तो इसलिए मैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन अभी नहीं बताना चाहूंगा, बट मैंने हिंट बोल दिया कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशन सेम प्रॉब्लम कैन बी डन यूजिंग। चलो एक काम करता हूं, मैं तुमसे कुछ निकलवाता हूं, है ना, ध्यान से सुनना। हम उस सॉल्यूशन को कर पाएंगे या नहीं अनइम्पॉर्टेंट, बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट। तुम बस मुझको ये एंगल्स को देख करके बताओ, हैव यू सीन देम बिफोर एनीवेयर एल्स? ना ना नहीं, मैं कराऊंगा नहीं, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूं कि यार ये जो एंगल्स आ रहे थे सीरीज में, इनको तुमने कहीं और देखा है कि सर ये यही सेम एंगल्स को मैंने एक जगह और देखा है? लेट मी चेक। जीपी यार मैंने जो पढ़ाया नहीं तुम उसके बारे में कैसे बोल सकते हो? जीपी मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ एक ने बोला, वेरी नाइस। नाम क्या था यार बच्चे का? अचिंत्य, अभिनव, प्रणय, यार पढ़ ही नहीं पा रहा। हर्ष। एक कॉस्ट में प्रोडक्ट सिखाया था, कुछ लोगों को याद आ रहा है कि सर एक कॉस्ट में एक प्रोडक्ट था, हाँ सागर, है ना, वो θ2 वाला कंसेप्ट। तो बस मैं अभी इसके आगे कुछ और बोलना नहीं चाहूंगा, इसके आगे फिल इन द ब्लैंक, कि भाई इसके आगे हम अभी कर पाने में थोड़ा असमर्थ हैं, ठीक है ना, लेकिन बस एक फील के लिए कि पॉसिबली जो सीरीज तुम करके आए हो ना अभी अभी जस्ट, पॉसिबली दिस रिजल्ट इज गोइंग टू हेल्प डूइंग दैट प्रॉब्लम। सही है, तो ये जो है ना, ये तुम्हारी मदद करेगा पिछले सवाल को करने में, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। गलत बोल रहे हो कार्तिकेय, है ना,